फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति, जहां शक्ति अपनी बहन रिमझिम और उसके साथ हुई बदतमीजी के कारण कीर्तन को एक नहीं बल्कि दो थप्पड़ मारती है। यानी कि शक्ति अपने और अपने बहन के साथ होने वाली बदतमीजी पर चुप नहीं बैठेगी, बल्कि शक्ति के गुस्से के लपेटे में गाली देने के लिए सिर्फ कीर्तन ही नहीं बल्कि मंदिरा भी आ जाती है। आज जो गलती तुमने की, फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। दोबारा वो कभी मत करना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। समझे कीर्तन? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो प्यार का पहला नाम राधा मोहन। कि हमने तुलसी का खून किया। राधा को तुलसी के असली कातिल का पता चल गया है और वो कोई और नहीं बल्कि मोहन की माँ होती है। हाँ, हमने तुलसी का खून किया। जिसके बाद अब कहानी में नया ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो पंड्या स्टोर। धवल को एहसास हो जाएगा कि उसने नताशा के साथ गलत किया है, जिसके कारण वो सुहानी से शादी तोड़कर नताशा के पास जाएगा, जहां वो नताशा से अपने प्यार का इजहार करेगा। लेकिन नताशा गुस्से की आग में उसे धवल का प्यार नजर नहीं आएगा और वो धवल के प्यार पर पानी फेर देगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो इमली। इमली में अभी भी नकाबपोश का डर बना हुआ है। पति सत्यवान लौटाते हैं। वहीं अब इमली और अगस्त के रिश्ते पर भी मास्क मैन का बुरा साया पड़ने वाला है, क्योंकि कहीं न कहीं अगस्त की जान को खतरा हो सकता है। इमली, नाटक में तो तूने अपने पति को बचा लिया, पर असल जिंदगी में ना ही बचा पाएगी। अब देखना होगा कि भला इमली अपने सुहाग की कैसे रक्षा करती है। और अब है कौन? इतनी घटिया बात अपने कही कैसे? क्या करिए हमने? चलो। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो तेरी मेरी डोरियां। वीर और कीरत अंगद और साहिबा को एक साथ लाएंगे पिक्चर खिंचवाने के लिए। साहिबदी और अंगद जीजू आप बीच में और हम दोनों साइड। हालांकि अंगद नहीं चाहता कि वो साहिबा के साथ पिक्चर खिंचवाए, लेकिन दोनों की वजह से अंगद और साहिबा दोनों एक साथ पिक्चर खिंचवाते हैं। और सीरत ये सब देख रही होती है, तब उसे एहसास होता है कि साहिबा और अंगद के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसका वो आगे चलकर फायदा उठाने वाली है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहला स्टेशन है शो अनुपमा। अनुपमा जब आग के बीच फंस जाती है, तब दीपू उसे अपने घर लेकर आता है, जहां उसका काफी ख्याल रखा जाता है। यही नहीं, अनुपमा को उनके घर में ही रहने को कहा जाएगा। तब तो मेरे पास रहेगी। नहीं, पीछे मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं तुझे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। दूसरी ओर अनुज अनुपमा की तलाश में उसके रेस्टोरेंट में जाएगा, लेकिन वहाँ उसे पता चलेगा कि अनुपमा कहीं और चली गई है। उसके बाद अनुज के लिए एक और मुश्किल बढ़ जाएगी कि भला वो अनुपमा को कैसे ढूंढे। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार की, जहां पर ईशान ने बता दिया है सवी और उसकी शादी का सच। आप लोगों से कुछ बात करनी है। बात बाद में बात नहीं हो सकती काका साहब, ये बात अभी करनी जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है। अरे तू ईशा बता ना, देख मेरा दिल बैठा जा रहा है। काका साहब, मेरी और सदी की शादी हो चुकी है। घर वालों को सदमा लगेगा। अब क्या घर वाले ईशान को मजबूर करेंगे कि वो रीवा से भी शादी कर ले। अब देखिए आसार तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सवी ने अपनी मांग में लगा हुआ सिंदूर मिटा दिया, लेकिन उसे जब एक आंटी कहती है कि एक सुहागन को अपना सिंदूर नहीं मिटाना चाहिए, तब उसे समझ में आता है कि एक सुहागन क्या होती है। लगा लो सिंदूर। ये सिंदूर सिर्फ श्रृंगार ही नहीं होता, एक पत्नी की ताकत होती है, हथियार होता है, जिससे वो पति पे आने वाली हर मुश्किल को, हर मुसीबत को टाल देती है और उसकी रक्षा करती है। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की, जहां पर रूही और अबीरा के बीच जो झगड़ा हुआ वो इतना बड़ा रूप ले लेगा कि रूही घर छोड़कर चली जाएगी। हम दोनों ने कल उस बेचारी रूही को इतना डांट दिया कि वो बेचारी घर छोड़ जाके एक पिक्चर क्यों नहीं बना लेते? बेचारी रूही और विलन अभीरा बोदार हाउस में बहुत चलेगी। अभीरा तुम्हें कोई विलन नहीं बना रहा। अच्छा, आई थिंक तुम्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया, जाके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लो।
अभी अभी 10 मिनट पहले तुम्हारी मॉम रूही से कह रही थी कि ओ कहीं तुम अबीरा की वजह से घर छोड़ के तो नहीं जा रहे। दादी सा को इस बात का पता चलेगा और उसके बाद अरमान को सजा मिलेगी कि अब डाइनिंग टेबल पर उसे खाना खाने नहीं दिया जाएगा। तुम तो हमेशा नीचे सबके साथ खाते हो, उसके बाद मेरे लिए खाना लेके आते हो, तो आज क्या हो गया? दादी सा ने कहा है कि जब तक रूही वापस नहीं आ जाती मैं उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना नहीं खा सकता। हमने रूही से वादा किया था कि हम उसे बेटी बना के रखेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि रूही गलत नहीं हो सकती। अगर वो गलत थी तो गलत हम भी थे। हमें कुछ ना कुछ करके उसे वापस तो लाना ही पड़ेगा ना, हमारी फैमिली है। हमारी फैमिली? हाँ, पर वो तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये दिखाई दे रहा है मुझे। अब भाई ये दादी सा आप कैसी दादी सा हैं? ये बात बात पर आप फरमान जारी कर देती हैं। ये कभी तो किसी वक्त अपने बच्चों के हिसाब से सोचना चाहिए आपको। सबकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम से बड़ी होती है। कभी दादी सा की, कभी माँ सा की, कभी इसकी, कभी उसकी, कभी रूही की। सबकी प्रॉब्लम इस घर में बड़ी है सिवाय अबीरा की। क्यों? जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। हेलो भाई, कितने एक्साइटमेंट के साथ अर्जुन और काशवी कराटे करने आए थे, लेकिन यहाँ पर कराटे की शुरुआत तो की दोनों ने, लेकिन कराटे करते करते एक दूसरे को मुक्का मारते मारते ये दोनों तो इतने करीब आ गए कि इनके बीच रोमांस वाली सिचुएशन आ गई। कराटे वाले लुक में मैंने अर्जुन को कूट दिया और प्रवेश ने मुझे कूट दिया और इसको मैंने यहाँ पर चोट लगा दी। अब ये कौन सा कराटे क्लास है, जरा कोई हमें भी तो बताए, जहाँ पर एक कराटे कम रोमांस ज्यादा होता है। आपको दिखाता हूँ हमको किसने सिखाया। इन्होंने हमको कराटे सिखाया सर ने। हेलो। इन्होंने बहुत खतरनाक कराटे सिखाया हमको। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा काशवी। अब भी अर्जुन जरा आप ये तो देखिए कहाँ पर हो, किसके साथ हो, आसपास कौन है, ये जाने बिना आप काशवी के इतने करीब आ गए और उससे ये पूछ रहे हो कि तुम्हें कुछ हो नहीं रहा है क्या? कराटे सीखना ज़्यादा टफ था क्योंकि हमें आज ही पता चला ये सीन का और फिर आज ही हमें सीखना था, बट ठीक है जितना हो पाया और जितने समय में हमने कर दिया। अरे भाई, आप उसके पति हो और वो आपको चाहती है, तो जाहिर सी बात है कि जब आप उसके करीब आओगे तो उसे आप पर प्यार तो आएगा। हाँ, वो अलग बात है कि अभी वो आंसुओं के जरिए अपने प्यार को छुपा रही है। वो आपको प्यार तो कर रही है लेकिन अभी जताना नहीं चाहती है। अब इसमें काशवी की भी क्या गलती है? एक बार जब भरोसा टूट जाता है, और वैसे भी आपने तो दूसरी शादी कर ली है ना, भले ही फिर महिमा को घर से निकाल दिया आपने और काशवी ने महिमा और करुण को अपने घर में जगह दे दी। करुण और महिमा गए कहाँ? कौन ले गया उन्हें? काशवी मतलब दानवीर कर्ण जैसे होता है ना कि अपना सब त्याग देगी, मतलब जितना उसको महिमा से जितनी प्रॉब्लम है सब कुछ भूल भुला के वो, क्योंकि वो करुण से उसको एक कनेक्शन फील होता है, करुण को अपने साथ लेके गई। इन दिनों सीरियल में कुछ ऐसा ही ट्रैक चल रहा है। अब अर्जुन के इरादे भी जान लीजिए। वो चाहता है कि काशवी और अर्जुन दोबारा से शादी कर ले और करुण के साथ हैप्पी फैमिली बना ले। करुण से प्यार करता हूँ मैं, तुम भी करुण से प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, तो चलो मिलके एक परिवार बनाए। मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ और हम मिलके करुण को संभालेंगे। जो कि मुश्किल लगता है कि काशवी अभी ऐसा कुछ नहीं सोच रही है। और इन्होंने इस प्रस्ताव को इस कदर ठुकराया, मुझे मार के, ऐसे घूसे घूसे मार के।
अब काशवी, अगर आप ऐसा नहीं सोच रही है ना, तो सोचो कि क्योंकि अब बहुत दिन हो गए हैं आपको और अर्जुन को एक दूसरे से दूर रहे। फैंस को चाहिए आप दोनों मिल जाएं और पुराना वाला प्यार आप दोनों का फिर से जाग जाए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आज का समय कुछ ऐसा है कि माँ बाप जब बच्चों से कुछ कहते हैं ना, तो बच्चे उसे क्वेश्चन करते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब भाई के कहने पर बिना सवाल उठाए भाई ने अपने प्राण त्याग दिए। हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी की। जी हाँ, अयोध्या नगरी जब लौटे और वनवास खत्म हुआ और श्री राम राजा बनकर अयोध्या नगरी लौटे, तो श्री राम से मिलने यम देवता आए। उनको उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। कंडीशन ये थी कि इस दौरान कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, यानी बीच में आएगा नहीं। श्री राम ने मान लिया और लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि कुछ भी हो जाए, मुझे कोई भी आकर डिस्टर्ब नहीं करेगा, यानी आकर हमारी बातों में खलल नहीं डालेगा। इस बीच ऋषि दुर्वासा आ जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें श्री राम से मिलना है। लक्ष्मण जी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो ऋषि दुर्वासा गुस्से में आकर अयोध्या नगरी को श्राप देने की बात करते हैं। ऐसे में लक्ष्मण जी जानते हुए कि श्री राम को अगर उन्होंने जाकर उनसे बात भी करने की कोशिश की तो श्री राम को उनको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। लेकिन अयोध्या नगरी को बचाने के लिए वो अपने भाई के पास जाते हैं। श्री राम दुविधा में है कि अपने भाई को मृत्यु दंड कैसे दे दे। ऋषि वशिष्ठ का स्मरण करके वो सोचते हैं कि क्यों ना अपने भाई का त्याग कर दिया जाए। लेकिन लक्ष्मण जी को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने अपने भाई की बात खाली ना जाए, इसलिए जल समाधि ले ली। रिश्ते की अहमियत क्या होती है, ये बात अंगद और साहिबा बखूबी समझते हैं। तभी तो देखिए ना, कैसे दोनों एक दूसरे को ना चाहते हुए भी चेहरे पर मुस्कान लिए फोटोशूट करवा रहे हैं। भले ही इन दिनों इनके रिश्ते की डोर कमजोर पड़ गई है, लेकिन वीर और कीरत के रिश्ते की डोर जुड़ जाए, उसके लिए कैसे दोनों देखिए एक आइडल कपल की तरह एक होने का नाटक कर रहे हैं। सरप्राइज था कीरत के लिए, जो कि वीर ने प्लान किया था, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई मोमेंट आया नहीं है जहाँ पे वो कीरत को कोई सरप्राइज दे सके। बट नाउ ही इज़ अ स्टार एंड उसके पास वो पावर है कि वो मीडिया के थ्रू सबको बता सकता है कि वो कीरत से प्यार करता है और उससे शादी करने वाला है। सो इसीलिए उसने ये फ़ोटोशूट अरेंज किया था। और क्योंकि उसके आइडल हैं अंगद एंड साहिबा, तो अंगद साहिबा भी उसमें इन्वॉल्व हैं। अब अंगद और साहिबा इनके रिश्ते की डोर को जोड़ने की इतनी मेहनत कर ही रहे हैं, तो चलिए जरा इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर शादी के बंधन में बंधने वाले ये कपल एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं। वीर ने अपने हाथ में बहुत सारे बैंड्स पहने हुए हैं, गले में एक चेन पहनी हुई है, कैप पहनी हुई है, एक शर्ट के ऊपर एक जैकेट डाला हुआ है, कलर इज न्यूडिश है, न्यूड है। अंदर जो शर्ट है वो कुछ ब्लूइश टोन में है। शूज I knew it is brown, but I was confused. कीरत इतनी सारी ज्वेलरी पहनती ही नहीं है। उसने पिंक कलर का सूट पहना है, ब्लू कलर की सलवार है, ब्लू कलर की चुन्नी है, सी ग्रीन है वैसे तो, और गोल्डन कलर के छोटे से झुमके हैं, गले में कुछ नहीं पहना और टाइट चोटी बनाई हुई है। सी आई लव यू मोर देन यू लव मी। भाई क्या बात है, यहाँ तो वीर ने साबित कर ही दिया कि वो कीरत से कितना प्यार करता है। लेकिन इस बात से वो अभी भी अनजान है कि कहानी में तो बड़ा ट्विस्ट आने वाला है।
यानी कि जिस कीरत से वो शादी करने के सपने देख रहा है वो तो गैरी से शादी कर लेगी। खैर वीर को इस बात का जब पता चलेगा तब तो ड्रामा होगा ही और वो देखा भी जाएगा। लेकिन उसके पहले जरा देखिए अंगद और साहिबा के रिश्ते की सच्चाई घर वालों को जरूर पता चल गई है, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि सीरत ने बताई है। तो साहिबा और अंगद में अभी तो पता ही है कि बन तो नहीं रही आपस में, तो डिसाइड कर रहे थे कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो वो लिस्ट सीरत के हाथ में पड़ गई है। तो सीरत जो मतलब इतने इमोशंस भरे हुए हैं उसके अंदर, उसको इतना वो गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है कि मैं ब्रार बहू बनना चाहती थी और मुझे छोड़ के दोनों बहनें बनी हुई हैं। तो वो आउट ऑफ जेलेसी, गुस्सा, इरिटेशन कुछ भी लगा लो, तो वो चाहती है कि अगर मैं नहीं खुश तो ये भी नहीं रहेंगे। तो वो कांड करने में लगी मेरी बहन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गैरी इन दिनों सच्चाई की मूरत बना हुआ है, तो भाई ऐसे में उसका साहिबा का साथ देना तो बनता ही है। यानी कि सीरत के इरादों पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। लेकिन शो में भले ही सीरत ब्रार फैमिली में अपनी जगह अब तक ना बना पाई हो, पर उसे जैसे ही मौका मिला तो देखिए कैसे ऑफ कैमरा वो अपने हाथों से चाय बनाकर सभी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। बहुत ही अच्छी चाय बनाई है, बिल्कुल जितनी चीनी होनी चाहिए, जितनी चाय पत्ती होनी चाहिए, जितना दूध होना चाहिए। जो गरम मसाला था उसका टेस्ट अलग से आ रहा है चाय पीने के बाद। देखो इनकी तरफ से मिल गया मेरे को ग्रीन सिग्नल। ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि ये वापस आ सकती हैं घर में। क्या 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 मैं आ सकती हूँ? ओह माय गॉड, जो मकसद मेरा ऑन स्क्रीन पूरा होते हुए नहीं नजर आ रहा था, मैंने बैक स्टेज पे सेटिंग कर लिया और मैं अभी बरार मेंशन में और टिक सकती हूँ। वेल इतनी मेहनत के बाद भी क्या सीरत शो में अपनी दाल गला पाएगी? क्या वो ब्रार फैमिली में अपनी जगह बना पाएगी? ये तो देखने वाली बात होगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये जो पुतला जलाओ अभियान होता है ना, ये मुझे कभी समझ नहीं आया, लेकिन इसकी एक छवि आपको नजर आएगी सीरियल पूर्णिमा में, जहां ध्रुव जो है वो सिद्धार्थ का पुतला जला रहा है। चलिए हम भी जाकर ये पूरा दृश्य देखते हैं। वैसे ये पुतला जलाने से हासिल क्या होता है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट फीलिंग। आज ये पुतला चलेगा और यही चलेगा। भाभी हम नहीं हटेंगे। भाभी हटिए। आप ये पुतला हाथ नहीं लगा सकते ध्रुव भैया। बहुत हो गया ध्रुव भैया, अब एक शब्द और नहीं। ये पुतला नहीं चलेगा मतलब नहीं चलेगा। और आप उस घर के इंसान के लिए हमसे ऐसे बात कर रही है, हमारे ऊपर चीख रही है। एक छोटा भाई अपने बड़े भाई का पुतला जला रहा है। अब ध्रुव क्या करे? उसके मन में अपने भाई सिद्धार्थ को लेकर इतना गुस्सा है कि वो अपने गुस्से पर काबू नहीं पा रहा है। वो सिद्धार्थ को तो जला नहीं सकता है, इसीलिए उसका पुतला जला रहा है। आज ये पुतला चलेगा और यही चलेगा। भाभी हम नहीं हटेंगे। भाभी हटिए। आप ये पुतला हाथ नहीं लगा सकते ध्रुव भैया। बहुत हो गया ध्रुव भैया, अब एक शब्द और नहीं। ये पुतला नहीं चलेगा मतलब नहीं चलेगा। ये पूर्णिमा भी जानती है कि ध्रुव को आखिर इतना गुस्सा क्यों आया है। अब वत्सला के साथ ध्रुव की शादी हो गई है और ध्रुव को पता चला है कि वत्सला माँ बनने वाली है और उसके होने वाले बच्चे का बाप कोई और नहीं है बल्कि पूर्णिमा का पति सिद्धार्थ है। अब ये कहानी में कितना सब कुछ ड्रामा है ना। इस सिद्धार्थ को तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये कांड उसने कब कर दिया।
हमें तो फंसाया गया है, देखो सिंपल सी बात है, हमें फंसाया गया, पहले शादी करके फंसाया गया, फिर प्यार में फंसाया गया। अच्छा हाँ, हर मर्द यही बोलता है करने के बाद। मैं निर्दोष हूँ। एक्चुअली मेन रीज़न आई थिंक इसके पीछे यही है कि सिद्धार्थ और पूर्णिमा को हाँ आइए सिद्धार्थ और पूर्णिमा को और परेशान करना, तोड़ देना कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, वत्सला कुछ भी कर सकती है सिद्धार्थ को पाने के लिए। घर में हाहाकार मचा हुआ है। इस सब ध्रुव को रोक रही हैं, लेकिन उसे रोकने का कारण कोई नहीं बता रहा है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। पुतला जलाने से क्या होता है? पुतला जलाने से सोल्यूशन निकल जाता, तब तुम्हें कितने पुतले जला देती। अगर हर चीज़ का सोल्यूशन निकल जाता है, और इतनी बड़ी चीज़ है, इसका तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। और जहाँ तक इस सीरियल का ड्रामा है, तो भाई किसी भी कीमत पर इस ड्रामे को बरकरार रखना है। तो बस ध्रुव के सहारे मैं सिद्धार्थ को और ज़्यादा परेशान करूँगी। अब ध्रुव पता नहीं क्या करेगा, लेकिन मैं पुतला जलाकर के अपने दिल की भड़ास निकाल रही है। करेक्ट। वत्सला अब सही में माँ बनने वाली है या वो झूठ कह रही है, इसका पता तो पूर्णिमा लगाएगी। लेकिन फिलहाल अभी के लिए ना घर में पूरा का पूरा बवाल हो चुका है। इस सिद्धार्थ इतने बुरी तरीके से फंसेगा, ऐसा उसने सोचा था क्या? नहीं ना। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।